दुख के कारण गौ माता किस प्रकार परेशान हो रही हैं। ये बिल्कुल अंतिम सांस ले रही है। मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, गैया आप देख सकते हो, बहुत मुंह, गैया का मुंह जो है वो बहुत, और ये गैया जिसे कहते हैं, ये देखो प्रॉपर बैठ भी नहीं पा रही है वो, तो वापस से वही सिचुएशन, वापस से वैसे ही वो लेट गई है, सर उठा भी नहीं पा रही हैं। इस तरीके की यहाँ पे स्थिति है गौवंश की, गौ माता की। वृंदावन धाम में गौ माता की स्थिति हमसे देखा नहीं गया। साक्षात गोपाल है, ब्रजमंडल की गैया साक्षात गोपाल है। जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, जिसको गोपाल जी की सेवा करनी है, ये भजन कोटि गौशाला में आकर इनको प्रत्यक्ष देख लीजिएगा। आपसे जो भी बनता हो, हरा चारा हो, चाहे भूसा हो, चाहे गुड़ हो, बहुत ठंडी का मौसम है, गैया सड़क से आती है तो ज़्यादातर गैया जीवित नहीं रह पाती है, इनकी सेवा हो नहीं पाती है, इनका आहार हम दे नहीं पाते हैं। इस तरह गैया मर रही है जो हमसे देखा नहीं जाता है। आप लोगों से मेरी बहुत विनम्र विनती है, जो भी सुन रहे हैं अपने इच्छा अनुसार या अनुदान करें, आए और प्रत्यक्ष से भूसा उसे डलवाएं। आपसे मेरी हार्दिक विनती है। राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आज मैं हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ वो सब आपको मैं आगे बताऊँगा। आज से मेरे पास में 2 दिन पहले एक मैंने आर्टिकल रीड करा था, और एक भक्त ने मेरे साथ में व्हाट्सएप पे वो शेयर किया था। मैं दोबारा से पुनः एक आर्टिकल जो मैंने जब रीड करा, अपने वैसे थंबनेल और टाइटल में देख के पढ़ लिया होगा। हम यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर मैं हूं चामुंडा मंदिर में वृंदावन में, और चामुंडा मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही है भजन कुटी नाम से गौशाला। इस गौशाला की जो आज की अभी करंट की जो स्थिति है वो देखकर, जिसे कहते हैं, मैंने जब वो आर्टिकल रीड करा, मैं आपको बता नहीं सकता, हमें काफ़ी, जिसे कहते हैं, मैं रहा नहीं गया हमसे। हम यहाँ पे कैसे भी करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और मेरे पास वृंदावन के कोई भी गाइड का कॉन्टैक्ट नहीं था। मैंने गूगल किया जल्दी, और मुझे एक कॉन्टैक्ट, जिसे कहते हैं, नंबर मिला हमारे आशु जी का। आशु जी वृंदावन के गाइड हैं, अभी आपको मैं उनसे मिलवाऊंगा, उनसे भी जानेंगे यहाँ के बारे में। भजन कुटी के नाम से ये गौशाला भी है, अंदर लेके चलूँगा। यहाँ की जो स्थिति है वो आपको आज मैं दिखाऊँगा, किस प्रकार यहाँ पे गैयाएँ जो हैं 2 दिनों से भूखी है, उनको प्रॉपर अनाज उनको कुछ नहीं मिल रहा है भोजन। तो सब चीज़ें आपको मैं अंदर कवर करूंगा, और पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ है आशु जी। राधे राधे। राधे राधे आशु जी। और आशु जी कम, जिसे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, डिटेल हमने गूगल से निकाला, क्योंकि मेरे पास कोई भी वृंदावन के गाइड का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। मैंने सर्च करके आशु जी का कॉन्टैक्ट निकाला, और इनके भी, जिसे कहते हैं, बहुत ये एक्टिव रहे। इन्होंने हमें जल्दी से, जिसे कहते हैं, सारी लोकेशन शेयर की, हम यहाँ पर आ पाएँ। आशु जी, आज हम यहाँ पे वृंदावन में आए हैं गौशाला में, और यहाँ की जो गौशाला की हमने जो सिचुएशन भी देखी है जी, तो आप इसके बारे में कुछ वर्णन करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। राधे राधे। मैं आशु शर्मा वृंदावन गाइड से हूँ। हमारा वेबसाइट है www.vrindavanguide.com। जब कभी आप वृंदावन आना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं, और वृंदावन ब्रिज मंडल के किसी भी दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ। अभी हम हैं चामुंडा के जस्ट पास में, जो कि गौशाला है। भैया ने आपको बताया, ये वो गौशाला है जहाँ जो बूचर्स को, जो मारने के लिए गायों को लेके जाते हैं, वो गौरक्षा से लोग जो उनको बचा करके लेके आते हैं, तो वो उनको यहीं लेकर के आते हैं। अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी इनके पास में 350 गौवंश हैं, जिसमें कुछ नंदी हैं और कुछ गौमाताएँ हैं। ऐसे करके 350 का पालन करना एक कहने में तो बहुत सहज है, लेकिन ये बहुत ईजी नहीं है। अभी उनके पास में कोई धन भी नहीं है, तो वो कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं बस वही जानते हैं। फिर अभी अखबार में भी निकाला गया है, तो लोगों के द्वारा अभी इसमें भूसा डलवाया गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे। तो जब कभी आप वृंदावन में आएँ तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं, और जो आप योगदान देना चाहें, प्रॉपर तरीके से यहाँ सेवा होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर चल के अभी हम आपको दिखाएंगे। राधे राधे। गौशाला में मैं अंदर आया जैसे ही, और जो मैंने देखा
अभी मेरी जिस एक मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत जिसे कहते हैं ना दयनीय स्थिति में मैंने एक गौवंश देखा है यहाँ पे, वो आपको मैं जिसे कहते हैं अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरी आते हुए मेरी महाराज जी से भेंट हुई है, जो यहाँ पे पूरी गौशाला को जिसे कहते हैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत जो भी सेवा इनको प्राप्त होती है। एक बार मैं आपको उनसे भेंट कराता हूँ, उनसे पूछते हैं किस तरीके की वो किस तरीके से यहाँ पे गौशाला को यहाँ पे चला रहे हैं और कैसे उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी अपना परिचय दीजिए आप हमें। मैं स्वामी बालकृष्ण देवाचार्य बोल रहा हूँ और श्री भजन कुटी आश्रम के ये अनाथ गौशाला, श्री भजन कुटी अनाथ गौशाला का मैं एक सेवक और अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान। और ये भजन कुटी का ऐसा इतिहास है, ये अत्यंत प्राचीन एक स्थान है और इस भजन कुटी के अंतर्गत श्री भजन कुटी अनाथ गौशाला के नाम से बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे। इस गौशाला के अंतर्गत वो गायें, वो गोवंश लाए जाते हैं कि कसाई से बचाकर पुलिस प्रशासन, वृंदावन गौरक्षक सेवा समिति ये संगठन है, इस संगठन वाले और आसपास के जितनी भी जो गोवंश घायल हैं, सड़कों में पीड़ित हैं, उनको भी सामाजिक तौर के कुछ लोग यहाँ पे लाते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल भी है और गौ सेवा आश्रम यहाँ पे गौशाला भी है, इनकी यहाँ पे सेवा होती है। तो महाराज जी हम आए हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक न्यूज़ के मतलब पढ़कर, एक जैसे कहते हैं एक खबर को पढ़कर कि यहाँ पे गौवंश 2 दिन से भूखा है। क्या ऐसी स्थिति ये सच बात है? ये न्यूज़ सही है। 2 दिन से बहुत पीड़ित हैं गोवंश और हम लोग सब परेशान थे। एक तो मौसम की मार थी और व्यवस्थाएं हो नहीं पाई क्योंकि हम भिक्षा से रहते हैं। और ये जो गौशाला जिन्होंने बनाया है, एक सूरत के श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति एक संगठन है, एक संस्था समिति है और वहाँ के लोगों ने ये इमीडिएटली गौशाला ये बना दी है। और वही लोग भूसा और चारे की कुछ व्यवस्थाएं कर रहे थे, तो कुछ व्यवस्थाएं उनसे भी हो नहीं पाई, लेकिन प्रयासरत है। और बाकी सामाजिक तौर पे भी हम लोग सब लोग मिलकर एक सामाजिक के तौर पे गाय की सेवा करते हैं और व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भंग हो गई थी, बीच में भंग हो गई थी जी। अभी आगे के लिए भी उम्मीद है कि हमें अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा बजट नहीं है और नहीं कल क्या होना है ये हमारे लिए कोई बजट नहीं है, नहीं ऐसे कोई व्यवस्थाएं हैं जो कि हमें वाकई कल क्या होना है। लेकिन गोवंश रात दिन यहाँ बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे। तो महाराज जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो अभी आपके पास चारे की व्यवस्था है, ये कितने दिन की व्यवस्था होगी आपके पास में अभी? मुश्किल से एक दिन 2 दिन की होगी। 1-2 दिन की होगी जी। और यहाँ पे कितने गौवंश और कितनी गौ माता है? लगभग हमारे 450-500 गोवंश है, लेकिन बढ़ती रहेगी। कब ट्रक आवे न जाने, कोई पता नहीं है। 24 घंटा द्वार खुला हुआ है। ये जो कसाई से ट्रक पकड़ के पुलिस प्रशासन भी लाते हैं। हमारे वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति वाले तो पूरी तरह उनके ऑफिस तक यहाँ हैं, वो गाय पकड़ के यहीं लाते हैं। और हॉस्पिटल है, पेशेंट गाय को रात दिन 4-5 पेशेंट तो रोज़ यहाँ आते हैं। तो महाराज जी मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगा, चारे की व्यवस्था अगर कोई स्वयं करना चाहे, क्या ये भी संभव है? बहुत संभव है, स्वयं अपने हाथ से करें, संसाधन को भेज दें। अगर आप संभव नहीं है तो आप संसाधन को यहाँ पे भेज दें, जैसे हरी घास है, भूसा है, चोकर है, चूनी है, गुड़ है, दलिया है और औषधि, क्योंकि पेशेंट गाय भी बहुत आती है हमारे पास, हॉस्पिटल है, तो ये संसाधन उपलब्ध करा दें, हमें बहुत खुशी की बात है। महाराज जी से आपने जाना किस प्रकार वो यहाँ पे अपनी ये भजन कुटी में गौशाला को चला रहे हैं, परेशानी होती है, तो आगे के लिए आपके पास और चारा की व्यवस्था नहीं है महाराज जी? अभी उम्मीद नहीं है, कुछ लोगों ने भरोसा दिया लेकिन उम्मीद नहीं है कि एक तो मुश्किल है। तो एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा महाराज जी, यहाँ पे गौवंश के लिए कितना आपको चारे की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में? एक दिन में अभी वर्तमान जो गाय है 40 मन भूसा, 80 मन हरी घास और 5 क्विंटल चोकर और 50 किलो गुड़ और दलिया। तो एक दिन की अगर मैं सेवा को अगर लेके चलें तो कितने की राशि बनेगी? क्या सेवा? लगभग 40,000 एक दिन की सेवा। 40,000 खर्चा? हाँ जी, 40,000 मिनिमम। हाँ जी, लेकिन गोवंश सब बढ़ती जाएगी। हाँ, कम होना नहीं। तो जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं, यहाँ पे 300-350 गैया हैं और गौवंश को मिला के, और जो यहाँ पे जितनी एक दिन की मैंने जैसे कि महाराज जी से पूछा है, जो सेवा है गौवंश की हो चाहे गैयाओं की हो, नंदी भी यहाँ पे है। नंदी भी है महाराज जी? नंदी भी यहाँ पे है और उनकी सेवा एक दिन की 40,000 रुपये की है। हम सभी, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ये करूँगा, मैं महाराज जी की डिटेल आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। आप अपनी सेवा गौशाला के लिए, गौवंश के लिए डायरेक्ट महाराज जी को दे सकते हो।
और मैं जो भी डिटेल्स होगी वो आपको वीडियो पे स्क्रीन पे आपको सामने शो हो रही होगी महाराज जी की डिटेल मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन आप सभी से मैं कहूँगा कि गैयाएँ कहीं भी हो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर अपनी सेवा ज़रूर दीजिए। लेकिन यहाँ पे वृंदावन में चामुंडा मंदिर में कभी आप यहाँ पे आते हैं वृंदावन में तो चामुंडा मंदिर के बराबर में है भजन कुटी, यहाँ पे ज़रूर आइए। जो अपने हाथों से अगर आप स्वयं सेवा देना चाहते हैं सेवा दीजिए यहाँ पे महाराज जी को भी। और गौशाला में यहाँ पे मैं जिस प्रकार यहाँ पे आया हूँ और हालांकि जो मैंने जो दृश्य देखा था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मुझे बहुत दुख हुआ महाराज जी, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे प्रवेश करा हमने गौशाला में और गौशाला में प्रवेश करते ही हमें जैसे कि गौवंश हमने देखा। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो यहाँ पे गैयाएँ हम देख रहे हैं सामने, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ में। यहाँ पे ये गैयाँ 3 गैयाएँ हैं जिसमें से मुझे गैया की जो हालत हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या कैसे आपको गैया आपको प्राप्त? जो सामने जो गाय गोवंश हम देख रहे हैं ये घायल सड़कों से घायल गोवंश लाए गए हैं और 5 गायें कल रात को आई थी, उनमें से 2 गोलोकबास हो गई हैं। प्रयास किया हमने बचाने का, पूरा प्रयास करते हैं, औषधि डॉक्टर सब कुछ करते हैं। 2 गोलोकबास हो गई हैं और 3 अभी घायल अवस्था में हैं। एक बार महाराज जी आप हमें समीप से दिखाइएगा। ये इस तरह से ये सड़क में मान लीजिए किसी वाहन ने इनको टक्कर दे दिया या इनको खाने को नहीं मिला, गलत चीज़ खा गई तो घायल हो गई। तो जहाँ भी हमें खबर मिलती है तो हमारे गौरक्षक दल वृंदावन के अखिल भारतीय वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति के नाम से संस्था है वो, और वो गौरक्षक दल के व्यक्ति इन गायों को यहाँ भजन कुटी में लाते हैं। हम लोग मिलकर इनकी सेवा करते हैं और इनको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं कि इनकी जान बच जाए। और बचने के बाद फिर उधर सामने गौशाला है, उस गौशाला में इनकी सेवा होती है। जिसमें से आप बता रहे हैं कि 5 गौवंश आए थे और जिसमें से 2 गोलोकबास सामने इनको अभी इनको क्या करते हैं, ये बैलगाड़ा है, इनको लगा के लाद के जमुना किनारा ले जाएंगे। यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ पे फावड़े से हमारी गौरक्षक दल और भजन कुटी मिलके इनको गड्ढा खोदते हैं, फिर विधि विधान पूर्वक इनको संस्कार करते हैं। एक बार मैं आपको समीप से दिखाऊंगा। ये गौवंश है जो ये गौलोक जिसे कहते धाम पधार गए हैं। एक आप सामने देख रहे हो ये और एक है वो गौवंश। बहुत जिसे कहते बहुत ही दर्दनाक वो है स्थिति। और ये एक्सीडेंटल केस है हमारा? एक्सीडेंटल केस है जी। हम पूरी तरह प्रयास करते हैं, अगर हम टाइम पे अगर मिल जाएं तो ऐसे केसों को बचा देते हैं। किन्हीं की हड्डी टूटी हुई है, किन्हीं के अंदरूनी बहुत गंभीर जख्म है, किन्हीं ने प्लास्टिक वगैरह जहर खा गई तो वो उससे बहुत पीड़ित है। तो पूरा तीर हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन संसाधन की बहुत कमी है हमारे पास। अगर संसाधन की उपलब्धि इनकी अगर हो तो हम इनको बचाने के लिए पूरी तरह प्रयास हम करते हैं। जैसे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इनको दूर से लाना है तो लाने के साधन हमारे पास नहीं है। जैसे इनकी अब बॉडी हो गई है, अब इनको संस्कार वहाँ शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ये संसाधन की व्यवस्था अगर समाज से हमें मिल जाए तो हम सेवा करने के लिए हमारे पास तमाम इच्छा शक्ति हमारे पास है, धरती हमारे पास तमाम है। और हम चाहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में कोई भी गाय पीड़ित होने हम लोग नहीं देंगे। पूरी तरह मुहिम है और अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कि जो गाय की रक्षा है। बिल्कुल महाराज जी। और जिसे कहते हैं हम आपकी जैसे कहते हैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप सब आपकी डिटेल शेयर करेंगे और गौशाला के लिए। और जो ये स्थान देख रहे हैं आप, ये खुला स्थान है और ये आधे जिस भक्त ने सेवा दी है तो इतनी सेवा हो पाई है उनकी तरफ से। अगर आप भविष्य में सेवा देना चाहते हैं इस गौशाला के लिए तो ज़रूर सेवा दीजिए, क्योंकि ये जो ओपन स्थान है ये भी अपना भजन कुटी में ही आता है महाराज जी। ये भजन कुटी के अंदर ही आता है। तो ये अनेक जमीन बहुत है इसके, और भी जगह भी जमीन बहुत है इसकी, बहुत है जमीन। तो यहाँ पे अगर भविष्य में आप सेवा देंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कुछ गौवंश और कुछ गौ माता है यहाँ पे हमारी खुले में ओपन में खड़ी हैं। ये अगर यहाँ पे अगर आप सेवा देंगे तो इसी के प्रकार यहाँ पे एक शेल्टर लगा दिया जाएगा, बना दिया जाएगा यहाँ पे, जिससे वो उसके अंदर यहाँ पे रह सकेंगी। बरसात के समय में भी वो आराम से उसके नीचे यहाँ पे रह सकती हैं, क्योंकि आगे गौशाला यहाँ पे मतलब गौएं बढ़ेंगी। तो बड़ी मशक्क़त के बाद में जब यहाँ कुछ नहीं रहा खाने पीने को गौवंश के लिए, तो लक्ष्मीनाथ सेवा समिति जो सूरत से हैं उन्होंने ये देखा और दृश्य देखने के बाद में उन्होंने ये सेवा भेजी है कि जो आप भूसा देख रहे हैं सिर्फ 3 दिन का भूसा है। ये सिर्फ 3 दिन का भूसा है? ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जितना भूसा देख रहे हो आपको लगेगा देखने से कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन यहाँ पे गैया भी कम से कम 300-350 गैया है जिनकी ये व्यवस्था है सिर्फ 3 दिन की, 2 से 3 दिन की व्यवस्था है। कि बीच में तो हम बहुत ही घबरा गए थे
तो फिर ये न्यूज़ में बात आ गई और हमारे लक्ष्मीनाथ सेवा समिति तो वैसे कर रही थी, जब भी हम मदद मांगते थे नहीं हो पाई तो उन्होंने अभी व्यवस्था कर देनी है, लेकिन ये 2-3 दिन की व्यवस्था ज़्यादा उसके बाद फिर हम शून्य में खड़े रहेंगे। नहीं, शून्य में तो नहीं रहेंगे, हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे अच्छी बात सेवा है, करेंगे। अगर ये चीज़ आगे क्या वहाँ हो जाए और लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि यहाँ सेवा की ज़रूरत है तो फिर धन्यवाद। तो ये कितना, एक दिन का आपने 40 मन बताया? 40 मन क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी है एक दिन की। ये तो आज के हिसाब से, लेकिन कब गाड़ी आ जाए और कितनी गोबर से बढ़ जाए उसी फिर बढ़ेगा, वो मात्रा बढ़ेगी। महाराज जी, काफ़ी आनंदपूर्वक बताया वैसे आपने यहाँ के बारे में, और कुछ हमें दुख भी हुआ जो एक्सीडेंटल केस हमने देखे, लेकिन अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी कोशिश करेंगे हम कि हम यहाँ पे आपकी डिटेल शेयर करेंगे, अकाउंट डिटेल जो आपको भक्त डायरेक्ट अपनी सेवा देंगे। मैं खुद प्रयास करूंगा, हमारी खुद की जिसे कहते हैं हम अपनी सेवा करते हैं, ब्रज की सेवा कर रहे हैं, अपनी तरफ से मैं भी प्रयास करूंगा, जितना भी मेरे से सामर्थ्य होगा मैं भी यहाँ पे सेवा दूंगा। जी, स्वामी बालकृष्ण देवाचार्य आश्रम वृंदावन। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। ये सड़क में से ऐसे घायल आदमी ना, तो देखो बच्चा दिया पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल अंतिम सांस ले रही है, मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं। गैया आप देख सकते हो, बहुत मुंह, गैया का मुंह जो है वो बहुत अचानक जा जाती और बच्चा इतनी पुष्ट है माँ अभी देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये गौ माता है, ये एक्सीडेंटल गाय है जिसके पेट में बच्चा था, उसको बड़े कष्टों के द्वारा कल इसको निकाला गया है और 3 दिन पहले ही इनको यहाँ लेकर के आए हैं। लेकिन अभी जो इनकी स्थिति देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जीने वाली नहीं है, बहुत सीरियस है। आप एक बार देखेंगे इनको, और ये इनका बच्चा है, देखो ये जो आप बच्चियाँ देख रहे हैं, गाय है जिसका कल ही जन्म हुआ है और बड़े कष्टों से इसको निकाला गया है क्योंकि वो एक्सीडेंटल थी। तो कई डॉक्टरों ने आकर के यहाँ देख करके फिर इसको निकाला है। इनको तो बचा लिया गया है, ये सुरक्षित हैं, लेकिन माँ की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। तो माँ की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा मुझे भी कि वो जी देखिए ये तो इसको प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अगर खा लेगी तो इसको भी बचा देंगे, अगर कुछ खाएगी तो, अगर बचेगा तो बिल्कुल बचाएगी। खा ले रही है गैया को, मतलब खिलाना पड़ रहा है, बैठने की सक्षम नहीं है, बैठने में अपनी जैसे कहते हैं खिलाना पड़ रहा है, तो तब खा रही है वो। जैसे कि मैंने अभी आपको महाराज जी से मिलवाया, उन्होंने बहुत यहाँ पे बताया जो भी व्यवस्था वो करते हैं। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे माता जी हैं, यहाँ पे गौशाला में ही, भजन कुटी की गौशाला में, इनसे भी जानते हैं यहाँ के बारे में, किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था होती है और ये भी यहाँ पे कैसे अपनी सेवा देते हैं। राधे राधे जी, मैं साध्वी श्री जी, वृंदावन भजन कुटी सेवा संस्थान। मैं यहाँ भजन कुटी सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ सेवा करते हुए करीबन 12-15 वर्ष हो गए हैं। मैं नित्य इस गौशाला में आती हूँ, नित्य इस गौशाला की व्यवस्था देखती हूँ, मुझसे जितना बनता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं यहाँ सेवा देती हूँ। ये ऐसा अनाथ गौशाला है, जितने भी ब्रज मंडल के क्षेत्र के अंदर जितनी गैया सड़क में पड़ी रहती हैं, उनको प्रशासन के द्वारा किसी भी गरीब बच्चे कोई भी हो, चाहे हमारे गौरक्षा दल हो, कोई भी देखता है तो भजन कुटी गौशाला में लाके छोड़ दिया जाता है। लेकिन परिस्थिति अच्छी चल रही थी, भिक्षावृत्ति से हमारा गौशाला चल रहा था, लेकिन 2-3 दिन की परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमारे पास 1 दिन का भूसा नहीं रहा और गैया माता की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई। और जब हम आए थे, गैया हमारे कपड़े को नोचने लगी। गैया का सारा चारा खत्म हो चुका था और हम 2 दिन से बहुत परेशान हो गए। वृंदावन धाम में गौ माता की स्थिति हमसे देखा नहीं गया। साक्षात गोपाल है, ब्रजमंडल की गैया साक्षात गोपाल है और गोपाल की ऐसी व्यवस्था को देखकर हमने वीडियो बनाया और फिर हमने डाला नेट में। संयोग बस पत्रकार महोदय के द्वारा ये थोड़ा प्रचार में आ गया है। हम चाहते हैं जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, जिसको गोपाल जी की सेवा करनी है, ये भजन कुटी गौशाला में आकर इनको प्रत्यक्ष देख लीजिएगा। आपसे जो भी बनता हो, हरा चारा हो, चाहे भूसा हो, चाहे गुड़ हो, बहुत ठंडी का मौसम है, गैया सड़क से आती है तो ज़्यादातर गैया जीवित नहीं रह पाती हैं, इनकी सेवा हो नहीं पाती है, इनका आहार हम दे नहीं पाते हैं।
इस तरह गैया मर रही है जो हमसे देखा नहीं जाता है। आप लोगों से मेरी बहुत विनम्र विनती है, जो भी सुन रहे हैं अपने इच्छाओं अनुसार यहाँ अनुदान करें, आए और प्रत्येक से भूसा वूसा डलवाएं। आपसे मेरी हार्दिक विनती है। 2 दिन पहले ऐसी अवस्था थी हमारे इस भजन कुटी गौशाला की। जब हम आए हमने देखा गैया जोर जोर से चिल्ला के रो रही, इधर उधर भाग रही, हर किसी के कपड़े नोचने लगे। तो ये अवस्था थी, गैया के पास एक किन का खाने को नहीं था। जब जहाँ भी कोई भगत आते या कोई भी आता सेवक उनके पीछे पीछे गैया दौड़ने लगी थी। ऐसी स्थिति है हमारी गौशाला की। कृपा करके आप लोग सेवा प्रदान करें। मैं संपूर्ण भक्तों से जो मुझे देख रहे हैं इनसे कहना चाहती हूँ, जो भी सेवा प्रदान करना चाहता हो वो हमें धन की ज़रूरत नहीं है, बस गैया के लिए चारा भूसा अपने आप आके यहाँ डलवा के जाइए। जब प्रत्येक से गैया आपका चारा लेकर ये संतुष्ट हो जाए। जय जय श्री राम। देखिए व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी तरीके से हैं, मतलब छोटे स्तर पर ही हो पाई हैं जितनी वो कर सके थे और जितना उनके पास धन था। अभी देखिए करीब कई सारे पंखे लग रहे हैं गौ माताओं के लिए, जो कि गर्मियों में इनको चला दिया जाता है तो गौ माताओं को गर्मी नहीं लगे। तो इनके पास में अभी धन का अभाव है, ऐसा ही एक इधर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गौ माताओं को बारिश से बचाया जाएगा, क्योंकि 300 गायों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जो टीन शेड डला हुआ है आप देख रहे हैं। तो आप श्री ठाकुर जी की कृपा से आप गौ माताओं की ज़रूर सेवा करें। और मैं कहता हूं कि आपको अपने धन को स्वच्छ करने के लिए 10% निकालना चाहिए प्रति माह, और गौ माताओं को जहां आपका मन माने वहां सेवा जरूर करनी चाहिए गौ माताओं की। क्योंकि गौ माता आपका धन खाने से, यानी आपका अन्न खाने से आपकी कितनी सारी बाधाओं को दूर कर देती हैं। ठाकुर जी ने कुत्ते नहीं रखे, ठाकुर जी के यहाँ शेर नहीं थे, 9 लाख गाय थी भगवान श्री कृष्ण के पास में। गौचारण लीला करने के लिए ठाकुर जी श्रीधाम आया करते थे गोकुल से, और गायों को शाम को फिर वापस लेकर के जाया करते थे। तो यानी ठाकुर जी ने गौ पालन ही किया है। गौपाल भगवान का नाम है गोपाल। गौपाल यानी गौओं की रक्षा जो करने वाले हैं वो गोपाल हैं। और यहाँ वृंदावन में देखिए सवामन कंचन रोज बरसता है, तब जा करके ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे, श्री ठाकुर जी आपको खूब मंगल करें। मंगल करें तो आप ज़रूर कुछ माताओं को एडॉप्ट भी कर सकते हैं, कुछ गौ माताओं को एडॉप्ट करके, या कुछ प्रतिमा सेवा आप अपनी बांध सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और कभी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा जब आप गौ माताओं की सेवा करेंगे। राधे राधे। राधे। ये है वो गौवंश जो अब जैसे कहते हैं गोलोक धाम पधार गए हैं, और ये गैया जैसे कहते हैं ये देखो प्रॉपर बैठ भी नहीं पा रही है। वो वापस से वही सिचुएशन, वापस से वैसे ही वो लेट गई है, सर उठा भी नहीं पा रही हैं। इस तरीके की यहाँ पे स्थिति है गौवंश की, गौ माता की। यहाँ पे जो गौओं की स्थिति है और जो सामने मैं स्थिति देख रहा हूँ कि कुछ क्षण भर के लिए भी गैया अपना सर उठा के नहीं बैठ पा रही हैं। वापस से जैसे कि अभी आपने देखा, वापस से वो फिर वैसे लेट गई। वो उनको चेक कर रहे हैं जैसे कि अपने अकॉर्डिंगली। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि भविष्य में कभी आप सेवा देना चाहते हैं गौशाला के लिए, इस समय भजन कुटी में जो गौशाला है यहाँ पे, इसकी बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस टाइम पर कोई सेवा नहीं आ पा रही है। यहाँ पे ये ओपन स्पेस देख रहे हो आप, यहाँ पे गई है खुले में ऐसी बंधी हुई है। ये जो शेल्टर लगा हुआ है, जिस तरीके से एक भक्त ने सेवा दी है, यहाँ पे 200-300 गैयाँ नहीं आ सकती। जैसे कि आशु जी ने भी बताया, सही में यहाँ पे गैयाँ इतनी नहीं आ सकती। आप यहाँ पे सेवा डायरेक्ट इनको दीजिए। मैं इनके सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे आप सेवा दीजिए। इसके लिए भी ताकि यहाँ पे एक ऐसा ही शेल्टर बना दिया जाए गैयाओं के लिए, यहाँ पे उनके वो यहाँ पे रह सके।
टीन शेड जिसको कहते हैं हम, टीन शेड यहाँ पे लग जाएगा तो बहुत आगे की व्यवस्था के लिए उचित होगा गैयाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैया प्रतिदिन बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि घटती है। कितने गौवंश अभी मैंने देखे हैं, कितने गौवंश गोलोक धाम पधार गए हैं। 2 तो गौवंश यहाँ पे मैंने देखे हैं और एक गौवंश है जो वहाँ पे भी है। अगर मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। आप सभी से बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पे सपोर्ट करें इस गौशाला को। आप हर जगह डोनेट करते हो, आप हर जगह में सेवा देते हो। मैं आपके लिए वो स्थान लेके आ रहा हूँ जहाँ पे कोई पूछता नहीं है, जहाँ पे कोई सेवा नहीं देता है अपनी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से यही कहूँगा, उन स्थानों को मैंने जिसे कहते हैं पकड़ा हुआ है, उन स्थानों पे मेरा फोकस है ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, जहाँ पे कोई ना तो कोई चंदा देता है, ना तो अगर कोई ऐसी गौशाला है वहाँ पे कोई सेवा नहीं देता, अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता। ऐसे ऐसे स्थानों को लेकर आ रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। ये गौशाला के बारे में जब मुझे पता चला था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कैसे भी करके, मेरे जो आर्किटेक्ट हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और लिटरली जब माता जी जो वीडियो में आई थी, जब वो उन्होंने जो यहाँ की भाव अपने प्रकट करे गैयाओं के बारे में, मैं भी लिटरली रो पड़ा था, मेरे भी आंसू आ गए थे। ऑन कैमरा मैंने वो चीज़ें शो नहीं कराया, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मेरे भी जिसे कहते हैं आंसू आ गए थे आंखों से। आप सभी से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ हमें यहाँ के लिए, इस गौशाला के लिए यहाँ पे अपना सहयोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें इस गौशाला में। और डिटेल तो आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। उन स्थानों को लेकर आ रहा हूँ। अन्य संस्थाओं में आप देते हैं, दूसरी बाहर की संस्थाओं में कहीं पर भी आप देते हैं, वहाँ अभी कुछ समय के लिए आप नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा, लेकिन इस समय यहाँ पे आप अपनी सेवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय है गौए, और गौ माता की ऐसी स्थिति वृंदावन में मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी स्थिति है यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बाहर की जो संस्थाएं हैं, जिस संस्थाओं में आप सेवा देते हैं, अच्छा होगा ऐसी गौवंश के लिए सेवा दीजिए। अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ, जो मैं अभी एक गौवंश और देखा है मैंने, जो गोलोक धाम पधार गया है। यहाँ पे आपको मैंने अंदर यहाँ पे दर्शन कराए गौशाला में, भजन कुटी। कभी भी आप वृंदावन में आ रहे हैं और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे आसान आपके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे चामुंडा देवी जी का मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर में। आप किसी से भी पूछेंगे वृंदावन में कि आपको चामुंडा देवी मंदिर जाना है, तो आपको कोई भी यहाँ पे गाइड कर देगा। और उसी के बिल्कुल बराबर में है ये भजन कुटी गौशाला। कभी भी यहाँ पे आप आना चाहें तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। और मैं आपके साथ में यहाँ की जो गौशाला में यहाँ पे महाराज जी हैं, उनसे भी आपने जाना, और यहाँ पे जो माता जी थी उनसे भी आपने जाना। यहाँ पे आपको बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे यहाँ की डिटेल शो हो रही होगी महाराज जी की। यहाँ पे महाराज जी ने हमारे साथ जो कार्ड भी शेयर करा है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आप यहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे, मैं भी ये कहता हूँ, और यहाँ पे महाराज जी ने भी हमें ये कहा था, माता जी ने भी ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनको धन की राशि चाहिए, आप अपनी सेवा यहाँ पे चारे की सेवा में दे सकते हो, किसी भी कार्य के लिए सेवा दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्वयं आ रहे हैं तो गुड़ लेते हुए आ जाइए। और वैसे तो यहाँ पे जैसे कहते हैं हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, हमारे जैसे कहते हैं आशु जी के बिना ठाकुर जी की कृपा हुई है कि उनसे संपर्क हो पाया आसानी से और हम यहाँ पे आ पाए। और आज हमारे साथ में जैसे कहते हैं जुड़े हैं आशु जी, आगे इनसे कनेक्ट रहेंगे हम यहाँ की और भी सेवा के लिए, दर्शनों के लिए। तो आशु जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके जी। और यदि आप वृंदावन या ब्रज मंडल के किसी भी दर्शन के लिए आप वृंदावन आना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vrindavanguide.com। इससे पहले भी हमने काम किया है ब्लॉगर्स के साथ में। आप वीज़ा टू एक्सप्लोर में भी देखेंगे तो पूरा ब्रज दर्शन हमने उनको कराया है। यदि आप चाहें हम आपको दर्शन कराएं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पे आपको मैंने दर्शन कराए। यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार यहाँ पे गैयाएँ भूखी हैं और अभी जो भूसे की व्यवस्था है वो केवल 3 दिन की व्यवस्था है। इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ पे भजन कुटी गौशाला में। मुझे मेरे एक जिसे कहते हैं सब्सक्राइबर कह सकते हो आप या व्यूअर ने मुझे एक मैसेज किया था हमारे व्हाट्सअप में। वहाँ पर मैंने वो आर्टिकल रीड करा और वो रीड करने के बाद सीरियसली मैं बताऊँगा मुझसे रहा नहीं गया। हमें बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम से दिल्ली जाना था आज, लेकिन मैंने मतलब मेरे जो आर्किटेक्ट हैं उनकी साइट विज़िट थी, हमने वो जैसे कहते हैं स्किप कर दिया कि हम थोड़ा देर से चले जाएंगे, लेकिन पहले ये कवर ज़रूर करेंगे आप सबके लिए। मैं आप सभी को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग करें यहाँ पे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट सेवा दें, क्योंकि ये स्थान एक ऐसा है कि आप मुझे देंगे फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, बहुत डिले हो जाएगा इसमें। तो आप उचित ये होगा कि आप यहाँ पर डायरेक्ट सेवा दें। यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इनफैक्ट मैं आपके साथ में जो महाराज जी ने मुझे कार्ड शेयर करा है वो आपको मैं
यहाँ पे शो कर दूंगा। आप जिसे कहते हैं डायरेक्ट अपनी सेवा दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं कोशिश करूँगा आपके साथ में वृंदावन के भी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। भूख के कारण गौ माता किस प्रकार परेशान हो रही हैं, कितनी आवाज़ कर रही हैं।